Let's see our fourth chapter from First Flight from the Diary of Annie Frank. From the Diary of Annie Frank introduction, this lesson is an excerpt from the Diary of a Young Girl or the Diary of Annie Frank. It is an autobiography that was published in 1947. In this, Annie expresses her thoughts in a diary which was gifted to her on her 13th birthday. She names the diary Kitty, which she considers as her only true friend. She mentions about her childhood, her family, and a lot other things that she told no one else. तो ये जो लेसन जो है आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, वो डायरी ऑफ अ यंगर और द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से लिया गया है। ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 1947 में। इसमें एनी ने अपने थॉट्स जो है वो एक्सप्रेस किए हुए हैं, जो कि उनको जो डायरी जो है उनके 13th बर्थडे पे मिली थी, उसमें उन्होंने ये सारे अपने थॉट्स है, अपनी फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस किए थे इसके अंदर। और उन्होंने अपनी डायरी का नाम जो है किटी रखा था, क्योंकि वो उनकी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी। उनका कोई और फ्रेंड नहीं था, उन्होंने डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया हुआ था। और इसमें उन्होंने अपना चाइल्डहुड है, अपने बचपन की चीज़ें हैं, अपना बचपन है, फैमिली है, और बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें हैं जो उन्होंने कभी भी अपनी फैमिली या किसी को भी नहीं बोला था, वो उन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है। The author feels that it is strange and unusual for her to write in a diary about her feelings and experiences because it was the first time she was doing it. तो जो ऑथर यानी कि जो एनी फ्रैंक जो है, उन्हें बहुत स्ट्रेंज लग रहा था और अनयूजुअल लग रहा था उन्हें, क्योंकि उन्होंने कभी भी लिखा नहीं था ऐसे डायरी में, और अपनी जो फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस जो है वो कभी भी ऐसे उन्होंने डायरी में नहीं लिखे थे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऐसा कर रही थी। शी फील्स दिस because she thinks that in the future no one would be interested in reading about a young school girl's past. और वो ऐसा फील कर रही थी क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि फ्यूचर में कोई भी जो है ये जो लिखेंगी, जो भी ये डायरी के अंदर लिखेंगी, उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा किसी भी एक यंग स्कूल गर्ल जो होगी उसके पास्ट के बारे में। She thinks that later even she will not be interested in reading it. और वो ऐसा भी सोच रही थी बाद में कि कोई भी जो है इसमें, कि वो ऐसा भी सोच रही थी कि कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा रीडिंग के लिए। But then she puts these thoughts away and decides that she should write if she feels like doing so. उसके उन्होंने एक चीज़ जो है डिसाइड की कि वो अपने जो थॉट्स हैं वो सारी चीज़ें जो है वो लिखेंगी, जो भी वो फील करती है वो सारी चीज़ें वो उसमें लिखेंगी। She feels the need to write because there were a lot of thoughts she had been holding on to lately and she needed to get them off her mind. उन्होंने एक और चीज़ फील की थी कि जो भी चीज़ लिखने के लिए क्या चाहिए था, तो उनको थॉट्स चाहिए थे, उनके बहुत सारे थॉट्स थे जो कि उन्होंने होल्ड करके रखे हुए थे, जो कि उनके माइंड में थे, और वो सारी चीज़ें उनको इसमें मेंशन करनी थी। It is known that writing one's thought act as therapy. She makes the decision of writing a diary. एक चीज़ जब लिखते समय जो है एक थॉट आता है कि एक थेरेपी की तरह होता है, जो कि आप कुछ थेरेपी ले रहे हो, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो जो है एक डायरी लिखेंगी। The author feels that paper has much more capacity to observe thoughts than people. तो कहते हैं ना कि ऑथर ने एक चीज़ फील की कि पेपर में ना सबसे ज़्यादा पेशेंस होता है, आदमी से ज़्यादा, लोगों से ज़्यादा पेशेंस पेपर में होता है। बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो उसमें, आप अपना दर्द जो है उसमें लिख सकते हो, आप अपना गुस्सा है वो पेपर में लिख सकते हो, अपनी बहुत सारी फीलिंग्स आप पेपर में लिख सकते हो, जो कि पेपर जो है वो उसको ऑब्जर्व कर जाएगा। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आप किसी दूसरों के सामने बोलोगे तो वो पेशेंस को जो है, उनके पेशेंस लेवल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो हो सकता है आप पे हावी हो जाए। People have low patience levels, but a piece of paper, being a non-living thing, wouldn't refuse from absorbing her thoughts. तो लोगों में पेशेंस लेवल जो है ना बहुत कम होता है, लेकिन पेपर की अगर हम बात करें, पेपर के टुकड़े की अगर हम बात करें ना, जो कि नॉन लिविंग थिंग है, वो कभी भी है ना आपके थॉट्स को ना ऑब्जर्व करने के लिए रिफ्यूज़ नहीं करेगा। आप जो भी लिखोगे वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा।
वो कभी भी अपना पेशेंस नहीं दिखाता पेपर, लेकिन लोग अपना पेशेंस लेवल हमेशा दिखा देते हैं। उनका पेशेंस लेवल बहुत कम हो जाता है अगर आप उनके सामने अपने थॉट्स एक्सप्रेस करते हो तो। दिस रियलाइजेशन केम टू हर वन डे व्हेन शी वॉज फीलिंग मोर सैड एंड कन्फ्यूज दैन यूजुअल। तो एक दिन उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत दुखी हैं, बहुत फीलिंग यानी वो बहुत दुख फील कर रही थी और कंफ्यूज थी उस दिन अदर डे से ज़्यादा। शी कुड नॉट इवन डिसाइड वेदर टू गो आउट और स्टे एट होम एट दैट टाइम। और वो डिसाइड नहीं कर पाई थी कि उन्हें बाहर जाना चाहिए या घर पे ही टाइम स्पेंड करना चाहिए। When she finally decided to stay at home, she sat being depressed and in deep thought. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो घर पे ही रहेंगी और बैठे बैठे वो थोड़ी सी डिप्रेस हो गई थी और उनके जो है वो डीप थॉट्स में चली गई थी। अगेन शी थॉट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस एंड शी डिसाइडेड टू राइट एवरीथिंग दैट केम इन हर माइंड बिकॉज शी डिडंट इंटेंड ऑन मेकिंग। तो वापस से उन्हें एक थॉट आया कि पेपर के अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो हर एक चीज़ लिखेगी जो भी उनके माइंड के अंदर आएगा, क्योंकि शी डिडंट नॉट इंटेंड ऑन मेकिंग समवन रीड इट अनलेस शी फाउंड अ रियल फ्रेंड। क्योंकि जो भी वो चीज़ लिखेंगी वो कौन रीड करेगा, तो उनकी जो डायरी है जिसमें वो लिख रही है वो उनका रियल फ्रेंड है जो रीड करेगा भी। बाय रियल फ्रेंड शी मीन्ट अ फ्रेंड विथ हुम शी कुड शेयर ऑल हर सीक्रेट्स। डायरी ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप है ना, आप उसको है ना अपने एक बेस्ट फ्रेंड मानते हो, क्योंकि उसमें आप अपनी हर एक फीलिंग्स लिखते हो, अपने हर एक थॉट्स लिखते हो, अपने हर एक सीक्रेट्स लिखते हो, और आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई फ्रेंड है जिसको आप अपने सारे सीक्रेट्स जो है बता रहे हो। द ऑथर देन कम्स बैक टू द पॉइंट वेयर शी थॉट ऑफ बिगनिंग टू राइट। तो ऑथर जो एक पॉइंट पे आया जहाँ पे उन्होंने सोचा कि वो बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे अपने सारे थॉट्स जो है लिखना। इट इज़ बिकॉज शी इज़ लोनली एंड हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक टू। और वो इसलिए क्योंकि वो अकेली थी और उनका कोई भी फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपनी फीलिंग्स जो है, अपने सीक्रेट्स जो है वो शेयर कर सकें या उनसे बात कर सकें। शी देन गोज़ ऑन एक्सप्लेनिंग वाई शी फील्स द नीड फॉर अ फ्रेंड। उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया कि उन्हें एक दोस्त की ज़रूरत है, उन्हें वैसा। शी फील्स दैट नो वन इज़ गोइंग टू बिलीव दैट अ यंग गर्ल लाइक हर इज़ सो अलोन, विच practically she is not, because she has a loving family near about 30 people that can be called friends. ओके, तो सेकेंड स्टैंजर जो है कि सेकेंड लाइन जो है हम लोग जो देख रहे थे पैराग्राफ की, सी देन गोज ऑन एक्सप्लेनिंग वाई सी फील द नीड फॉर अ फ्रेंड। तो उसे उन्हें वो एक्सप्लेन करती कि उन्हें एक फ्रेंड की ज़रूरत क्यों है। एक्चुअल में अगर वो किसी को अगर कहती है जाके कि अगर वो जाके किसी को ये कहती कि वो अकेली हैं तो कोई भी उन पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि उनकी फैमिली जो है बहुत लविंग फैमिली थी जिनमें 30 पीपल्स थे उनकी फैमिली में, और एक तरह से वो फ्रेंड्स जैसे थे। उनकी लविंग आंट्स थी और एक बहुत अच्छा प्लेस था जहाँ पे वो स्टे कर सकती थी। तो 30 मेंबर्स उनकी फैमिली के अंदर, तो कोई भी बिलीव नहीं कर सकता था कि वो अकेली हैं, कोई भी मानने को तैयार नहीं होता। दिस डिपेक्ट्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ हैप्पी फैमिली, बट द वन थिंग दैट लैक्स इन हर लाइफ इज़ द प्रेजेंस ऑफ अ ट्रू फ्रेंड विथ whom शी कैन शेयर एवरीथिंग। तो ये पूरी जो एक पिक्चर जो है ड्रॉ करके दे रहा था, एक क्लियर पिक्चर ड्रॉ करके दे रहा था हैप्पी फैमिली की। लेकिन एक चीज़ जो थी, जो उनकी लाइफ में जो है कमी थी, वो थी एक सच्चे फ्रेंड की जिसके संग वो सारी चीज़ें शेयर कर सकती। शी डज हैव अ गुड टाइम विथ फ्रेंड्स, दे टॉक अबाउट स्टफ बट नॉट रियल स्टफ दैट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। तो वो बहुत सारी चीज़ें अपने दोस्तों के संग शेयर तो कर सकती थी, उनसे उस बारे में बात तो कर सकती थी, लेकिन जो रियल स्टफ जो था वो उनकी लाइफ में नहीं चल रहा था, क्योंकि वो कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि वो अकेली हैं, कि उन्हें एक दोस्त की ज़रूरत है। इससे उन्होंने डायरी को अपना फ्रेंड बना लिया था। डिस्पाइट ट्राइंग हार्ड दे आर अनएबल टू गेट क्लोजर। तो इसी रीज़न से जो है उन्होंने कई बार बहुत ट्राई किया, लेकिन वो क्लोज नहीं हो पाई किसी से भी। She feels that maybe it is her who is not able to trust anyone with her private stuff
that she is not able to come any close to her friends. तो वो एक चीज़ और फील कर रही थी कि जो है कि वो किसी भी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्राइवेट स्टफ यानी कि जो उनकी जो प्राइवेट जो सीक्रेट्स जो थे जो उनको शेयर करने थे अपने किसी एक फ्रेंड के साथ, तो वो किसी भी ट्रस्ट नहीं कर पाई थी कि अगर वो उन्हें बताएंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी और को बोल दे और फिर उनका मजाक बन जाए, इसलिए वो किसी से ज़्यादा जल्दी भी क्लोज नहीं हो पा रही थी अपने फ्रेंड्स से भी. She feels that the current situation cannot be changed and thus she needs to write her feelings in the diary. तो उन्होंने सिचुएशन जो करंट सिचुएशन जो उन्होंने फील की हुई था कि वो चेंज तो नहीं हो पा रही है, उसको चेंज नहीं कर पा रही, इसे उन्होंने सोचा कि इस बेटर कि मैं अपनी जो फीलिंग्स है वो डायरी में लिखना स्टार्ट कर दूँ. Usually when someone is writing in a diary, they list down all the facts about them in a formal manner which the author doesn't want to do. जब कोई भी डायरी में लिखता है तो वो एक लिस्ट डाउन करता है फैक्ट्स के बारे में कि वो फॉर्मल मैनर्स के बारे में लिखता है, और फॉर्मल मैनर्स के बारे में जब वो लिखते हैं तो वो उसके बारे में ज़्यादातर ऑथर्स सोचते नहीं है. द ऑथर्स डजंट वांट टू डू, तो वो फॉर्मल मैनर्स के बारे में इतना ज़्यादा कुछ नहीं सोचते लिखते समय. दिस इज़ बिकॉज शी वांटेड टू गिव हर नीड फॉर अ फ्रेंड अ शार्प एंड दस डिसाइड टू नेम द डायरी एज किटी. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना एक फ्रेंड बनाया और उस फ्रेंड को उन्होंने शार्प यानी कि उस पर उन्होंने ट्रस्ट किया, और उस फ्रेंड का नाम, उस डायरी का नाम जिस डायरी में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया उसको अपना फ्रेंड बनाया और उसको एक नाम दिया किटी. क्यों? क्योंकि जब भी कोई डायरी में कुछ लिखता है तो एक फॉर्मल वे में लिखता है अपने बारे में, बहुत सारी फैक्ट्स लिखता है वो, लेकिन कई बार ऑथर्स जो है वो इनमें दिलचस्पी नहीं लेते हैं. तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इस बेटर क्या मुझे एक फ्रेंड की ज़रूरत है, तो मैं अब डायरी को जो अपना फ्रेंड बना लेती हूँ ताकि वो मेरे सारे सीक्रेट्स जो है उसको वो संभाल के रख सके और जो है उसे वो एक्सप्रेस ना कर पाए किसी के साथ भी, क्योंकि अगर उनके किसी फ्रेंड को अगर वो अपना सीक्रेट बताती तो क्या होता है कि हो सकता है उनका मजाक बन जाए. इसलिए hoping that someone would read her diary one day, she thinks that writing without giving details about the background story would be ineffective. तो उन्होंने एक और चीज़ होप की कि किसी न किसी दिन कोई तो उनकी डायरी ज़रूर रीड करेगा, लेकिन रीड करने से पहले जब भी कोई डायरी लिखता है तो वो अपने बैकग्राउंड के बारे में लिखता है, अपने पूरी डिटेल्स के बारे में समझाता है. अगर वो नहीं लिखा है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगता है. सो डिस्पाइट नॉट wanting to do so, she gives brief detail about her life. तो उन्होंने सोचा इस बेटर कि मैं अपना पूरा जो ग्रिफ डिटेल जो है अपनी लाइफ का वो बताऊं. इसे उन्होंने पूरा का पूरा ग्रिफ डिटेल जो है अपना पूरा जो बैकग्राउंड डिटेल है वो उन्होंने उसमें डायरी में लिखा. She refers to her father as the most lovable father one could get. तो उन्होंने एक चीज़ जो रेफ़र की यहाँ पे कि उनके फादर जो है बहुत प्यारे फादर हैं जो कि उनको मिले हैं. Her father married her mother when he was at the age of 36 and she was 25. तो उनके फादर ने उनकी माँ से तब शादी की जब उनके फादर 36 ईयर्स के थे और उनकी माँ 25 ईयर्स की थी. She and her sister Margot were both born in Frankfurt. वो उनकी सिस्टर जो है मार्गॉट, वो जो है दोनों का जन्म जो है दोनों का बोर्न जो है फ्रैंकफर्ट में हुआ था. एज सुन एज एनी टर्न 4 हर फादर मूव टू हॉलैंड फॉलोड बाय हर मदर इन सितंबर वाइल बोथ द सिस्टर स्टेड विद द ग्रैंड मदर इन ऑस्ट्रेन. तो जब एनी जब 4 साल की हुई तब उनके फादर जो हॉलैंड मूव्ड हो गए अपनी वाइफ के संग सितंबर में, और उनकी दोनों बेटियां यानी कि उनकी जो दोनों बेटियां जो थी वो उनकी ग्रैंड मदर के संग ऑस्ट्रेन में रहीं. मार्गरेट वॉज ऑल्सो सेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर फॉलोड बाय एनी इन फरवरी. तो मार्गरेट जो है उनको हॉलैंड जो दिसंबर में बुलाया गया और एनी को फेब में. हु वॉज ब्रॉट एज बर्थडे प्रेजेंट फॉर मैगॉट. तो एक तरह से जो है उनका बर्थडे प्रेजेंट हुआ मैगॉट के लिए. इन हॉलैंड एनी वॉज सेंट टू मॉन्टेसोरी नर्सरी स्कूल. तो एनी को जो है हॉलैंड में एक उनका जो फर्स्ट स्कूल जो था वो
मॉन्टेसोरी नर्सरी स्कूल था. शी स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट क्लास उन्होंने स्टार्ट किया था. शी हैड मिसिस क्यूपुरस द हेड मिस्ट्रेस as her teacher in sixth form, who even cried at the time of farewell. In 1941, the author's birthday couldn't be celebrated well because her mother fell ill and underwent an operation. तो मिसिस कैप्यूरस जो उनकी हेड मिस्ट्रेस थी, जो उनकी टीचर रह चुकी थी, तो जब वो सिक्स्थ में थी एनी, तो वो बहुत रोई थी फेयरवेल के टाइम पे. और 1941 में जब ऑथर यानी एनी का जब बर्थडे था तो उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया था, क्योंकि उनकी मदर जो उनकी ग्रैंड मदर जो है वो उनकी तबीयत ख़राब थी और वो ऑपरेशन थिएटर पे थी. उनको जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ था. अनफॉर्चुनेटली her ग्रैंड मदर लेफ्ट दैम इन जनवरी 1942. एक साल के बाद उनकी ग्रैंड मदर जो है उनकी डेथ हो गई. एनी मिसेस हर ग्रैंड मदर मोर देन एनीवन नोज. तो एनी जो है वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत मिस कर रही थी बाकी दूसरों से. दिस ईयर बर्थडे वॉज टू बी सेलिब्रेटेड एज ग्रेट चिल सो एज टू कंपेंसेंट फॉर लास्ट ईयर्स. तो इस साल जो उनका बर्थडे मनाया था वो उसमें उन्हें ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था अपने लास्ट बर्थडे से. क्यों? क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर उनके संग नहीं थी, जिनको वो सबसे ज़्यादा मिस कर रही थी. शी देन mentioned that her family is doing well, which sums up her background and bring her to the present date of Jan 20, 1942 when she is writing her diary. और उसके बाद जो उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है उसमें मेंशन की कि उनकी फैमिली जो है उसके बाद उनकी फैमिली और वो जो है एक अच्छे बैकग्राउंड में आ गए थे. और उसके बाद वो जो है 20 जून 1942 में उन्होंने डायरी जो है लिखना स्टार्ट कर दिया. On June 20, 1942, Annie brings writing in her diary addressing it as her friend Kitty. तो जून 20, 1942 को जो डायरी वो लेके आई थी उसको उन्होंने एड्रेस किया एज अ फ्रेंड किटी. तो उनको उन्होंने किटी बोला. She mentions how her entire class is nervous about their result. तो उन्होंने उसमें एक चीज़ मेंशन की कि उनकी जो पूरी क्लास जो थी वो कितनी नर्वस थी रिजल्ट को लेके. इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल and will be decided by a meeting of teachers in which they will select students to be moved to next class or keep back. तो एक तरह से प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो रहा था कि जो एक मीटिंग जो डिसाइड की गई थी टीचर्स द्वारा के जो स्टूडेंट्स है किसको आगे भेजना है और किन्हें वहीं पे रखना है, यानी कि कौन पास होगा और कौन पास नहीं होगा उसके लिए. मैनी स्टूडेंट्स वर मेकिंग बैट्स. तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है शर्ट लगा के रखी थी. सम हैड पुट इन देयर एंटायर समर सेविंग एट स्टेक. तो बहुतों ने जो है अलग से पूरा एक समर सेविंग करके रखा हुआ था. शी एंड हर फ्रेंड जी ऑल्सो मेड फन ऑफ द नर्वस बॉयज़. तो एनी और उसकी फ्रेंड जो जिसका नाम जी था वो जो नर्वस लड़के जो थे उनके ऊपर वो मस्ती कर रही थी. दे कीप ऑन सेइंग टू ईच अदर दैट आई एम नॉट गोइंग टू पास. वो एक दूसरे से ऐसे बोलते जा रहे थे कि हम जो है पास नहीं होंगे, मैं पास नहीं होंगी. वाइल अदर वुड कंसोल दैम एंड से यस यू वुड. और बाकी जो अदर है वो उनको सुनकर यही बोल रहे थे कि हाँ तुम नहीं होगे. जी वॉज पोलाइट एज शी ट्राई टू स्टॉप दैम फ्रॉम मेकिंग नॉइज वाइल एंड स्कोल्ड दैम बट नन ऑफ इट वर्क. तो जी जो है वो बहुत पोलाइट थी, तो उन्होंने ट्राई किया कि वो सबको चुप करा सके ऐसी बातों से, जो ऐसी नॉइज़ यानी जो ऐसी बातें करे उनको वो चुप करा सके. और एनी जो है वो गुस्से में आ गई और वो चिल्लाने लगी, बोलने लगी जो से, लेकिन जो उन्होंने चिल्लाया वो कहीं पे भी वर्क नहीं हुआ.
accordingly to any about a quarter of class shouldn't be allowed to pass because they hardly respond or take part in any of the activities. तो एनी के हिसाब से जो है हाफ क्लास जो थी उनको अलाउ नहीं किया गया था, वो अलाउड नहीं हुए थे पास होने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हार्डली रिस्पॉन्स दिया था, वो पार्टिसिपेंट किया था एक्टिविटीज़ के अंदर, इसलिए सी रिफर्स टू दैम एज डमीज, तो उन्होंने उनको रिफ़र किया था डम जैसा। बट दिस मे नॉट बी द केस बिकॉज टीचर्स डिसीजन कांट बी प्रिडिक्टेड। तो ये जो केस है वो ऐसा नहीं था क्योंकि टीचर्स ने किसी तरह का भी कोई प्रिडिक्ट नहीं किया था कि ये बच्चा पास होगा, ये बच्चा फेल होगा। जो था वो पूरा का पूरा एक्टिविटीज़ को लेकर किया गया था। The author says that she is not bothered about her friends because she is sure that they will pass। तो ऑथर जो है उन्हें किसी तरह का कोई कह सकते हैं हम कि बर्डन नहीं था कि उनके फ्रेंड्स को लेकर कि वो पास नहीं होंगे। दे ओनली थिंक सब्जेक्ट दैट शी इज़ अनश्योर अबाउट इज़ मैथमेटिक्स। तो एक ही चीज़ जो एक सब्जेक्ट जो था उसको लेके वो अनश्योर थी, वो था मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेके वो अनश्योर थी कि वो पास होंगे या नहीं होंगे। शी सीम्स टू बी हैविंग अ टफ टाइम विद द सब्जेक्ट। तो वो टाइम ऐसा था कि वो जो सब्जेक्ट जो था मैथ्स का वो उनके लिए बहुत टफ रहा था। बट ऑल दे कुड डू वॉज वेट फॉर द रिजल्ट्स एंड नॉट लूज देयर होप्स। तो एक ही चीज़ थी जिसके लिए वो वेट कर रहे थे, वो था रिजल्ट, और उन्होंने अपनी होप जो है उसको नहीं छोड़ रही थी वहाँ पे। शी टेल्स हाउ शी हैज़ अ ग्रेट रिलेशनशिप विद ऑल हर टीचर्स एक्सेप्ट द मैथ्स प्रोफेसर। तो यहाँ पे एक चीज़ वो ये कहती हैं कि उन्होंने बताया कि उनके रिलेशन जो है टीचर्स के संग कितने अच्छे थे, और साथ ही साथ उनके मैथ्स टीचर के साथ भी। ही वॉज कंस्टेंटली इरिटेटेड बाय द ऑथर्स टॉकेटिवनेस। तो मैथ्स के टीचर जो थे वो बहुत इरिटेटेड हो जाते थे एनी के टॉकेटिवनेस से, यानी वो बहुत बोलती थी क्लास के अंदर, एक बातें करती रहती थी, तो उससे वो बहुत इरिटेट हो जाते थे। Despite several warnings, Annie didn't stop talking in his classes, which promoted him to give her extra homework as punishment। बहुत सारे वार्निंग मिलने के बाद भी एनी जो है बात करना क्लास के अंदर बंद नहीं करती थी, इसलिए उनको जो है एक्स्ट्रा होमवर्क जो है उनको प्रमोट किया गया था। द फर्स्ट वन वॉज टू राइट एन एसे ऑन चैटर बॉक्स। तो पहला ऐसे उनको लिखने के लिए दिया गया था चैटर बॉक्स के ऊपर, विच शी थॉट वॉज अ राइट टॉपिक टू राइट ऑन बिकॉज वॉट कुड वन राइट अबाउट दैट। अब जो टॉपिक जो था बहुत अटपटा सा टॉपिक था और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में उस टॉपिक के ऊपर वो लिखे क्या चैटर बॉक्स के ऊपर। फॉर द मोमेंट शी रॉट द टॉपिक इन हर नोटबुक, कीप इट इन हर बैग एंड फोकस ऑन स्टेइंग क्वाइट। तो एक मोमेंट के बाद उन्होंने उस टॉपिक के ऊपर लिखा अपनी नोटबुक में, उस नोटबुक को उन्होंने अपने बैग में डाल दिया और उसके बाद वो फोकस करने लगी शांति से क्लास के अंदर। द ऑथर केम अक्रॉस द नोट्स शी मेड एज रिमाइंडर फॉर द एसे आफ्टर शी हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ हर होमवर्क। फिर उसके बाद ऑथर जो है उन्हें याद आया कि उन्हें जो है वो एक ऐसे लिखना है जो कि उन्होंने अपनी नोटबुक में लिख के रखा हुआ था कि इसके ऊपर उन्हें ऐसे लिखना है। कब? जब उन्होंने अपना रेस्ट ऑफ जो होमवर्क जो था उनका वो पूरा होने के बाद। शी बिगन थिंकिंग अबाउट द टॉपिक। अब वो उस टॉपिक के बारे में सोचने लगी। वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन इज़ अ gesture that signifies a person is in deep thinking। तो उनका जो फाउंटेन पेन था उसके ऊपर का जो टिप जो था उसको वो चबाते हुए वो सोचने लगी, बहुत डीप थिंकिंग कर रही थी कि एक चैटर बॉक्स के ऊपर वो लिखे क्या, ऐसे मिला था उन्हें इसलिए। वाइल एनीवन कुड मेंशन रैंडम स्टफ रिटन फॉर द सेक ऑफ फिलिंग पेजेस, शी वांटेड टू प्रेजेंट कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ टॉकिंग। तब उन्होंने उसमें जो है एक चीज़ जो मेंशन की, वो उन्होंने लिखना जो शुरू किया, उन्होंने पेज बनना जो शुरू किया, उसमें उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर ज़्यादा
सपोर्ट किया, जो भी वो बोलती थी, जो आर्ग्यूमेंट्स होते थे उन्होंने उसके ऊपर ज़्यादा सपोर्ट किया था, मेंशन किया था उसको. शी मेंशन दैट शी विल ट्राई टू बेटर हर सेल्फ एज ए स्टूडेंट बट टॉकिंग इज समथिंग दैट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कम्प्लीटली. तो उन्होंने एक चीज़ मेंशन की कि वो ट्राई कर रही हैं अच्छे से अच्छा कि वो एक अच्छा स्टूडेंट बन सके, लेकिन जो बोलना जो है वो जो है उसको वो कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर पा रही, उसको वो निकाल नहीं पा रही अपनी लाइफ से. दिस इज़ बिकॉज शी गॉट इट एज एन inherited trait from her mother, and this is how she ended up writing 3 pages on the topic. तो जो है कि उन्होंने कुछ चीज़ उसके अंदर जो की कि वो जो है उसको बदल नहीं पा रही है, क्योंकि तो जिस तरह से उनकी मदर के संग जिस तरह से उनके बिहेवियर रहते थे उस हिसाब से उन्होंने जो है 3 पेज उस टॉपिक के ऊपर लिख दिया. द प्रोफेसर फाउंड एनी's arguments to be amusing, but when she didn't stop talking in the next lesson also, he gave her yet another assignment as punishment. The topic was an incorrigible chatterbox. उसके बाद जब प्रोफेसर ने फाउंड किया, उन्होंने जब पाया कि एनी ने जो आर्ग्यूमेंट्स जितने भी हैं वो सारी चीज़ें जो है उस टॉपिक के जो टॉपिक दिया गया था उन्होंने चैटर बॉक्स उसके ऊपर लिखा है. और उसके बाद भी जो है नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट पीरियड में जब उनका बात करना बंद नहीं हुआ तो उनके प्रोफेसर ने उन्हें एक और असाइनमेंट दे दिया एज पनिशमेंट, और उसका टॉपिक का नाम रखा उन्होंने एन इनकॉरिगिबल चैटर बॉक्स. Incorrigible refers to a bad habit that is difficult to change. Incorrigible का मीनिंग होता है एक ऐसी हैबिट, एक ख़राब हैबिट जिसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते. He gave her this topic because he was annoyed of her unstoppable chattering during his lesson. तो ये टॉपिक उनको इसलिए दिया गया था क्योंकि वो बिल्कुल भी मैथमेटिक्स के टाइम पे जो है उनके लेसन के टाइम पे वो कभी भी बात करना बंद नहीं करती थी. ऑन रिसीविंग दिस असाइनमेंट द प्रोफेसर डिडंट से एनीथिंग टू हर फॉर अ वाइल, बट व्हेन ही लॉस्ट हिज पेशेंस he handed her yet another assignment as punishment on the topic quack quack quack, said Mistress Chatterbox. इसके बाद जब उन्हें जब असाइनमेंट वापस रिसीव हुआ तो उसमें प्रोफेसर ने तो पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब उनका पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया तो उन्होंने उन्हें एक और असाइनमेंट दे दिया पनिशमेंट के तौर पे, जिसका टॉपिक था क्वैक 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 मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. व्हेन द प्रोफेसर scolded her for the 3rd time and punished her, the whole class started laughing. जब प्रोफेसर ने उन्हें डांटा तीसरे टाइम पे, 3rd टाइम पे उन्हें पनिश किया तो पूरी क्लास जो है हंसने लगी. एज अ रिज़ल्ट शी हैड टू प्रिटेंड टू बी अम्यूज टू. उसका एक रिज़ल्ट ये आया कि उन्होंने प्रिटेंड किया कि उन्हें कितना शर्मिंदा होना पड़ा था उसके लिए. आफ्टर राइटिंग ट्वाइस ऑन सिमिलर टॉपिक शी रैन आउट ऑफ थाट्स. अब सिमिलर टॉपिक 2 बार सिमिलर टॉपिक मिला था उन्हें, तो उससे जो है वो उब चुकी थी. तब उनके जो थॉट्स है वो ख़त्म हो चुके थे और उन्हें कोई दूसरा थॉट नहीं आ रहा था उस समय. Thus her friend Sani, who was good at poetry, offered to help her write in rhyme. तो उनकी जो फ्रेंड थी सैनी, जो कि एक बहुत अच्छी पोइट्री लिखती थी, तो उन्होंने उन्हें ऑफ़र किया कि वो उनको राइम में लिखे, यानी राइम स्कीम जो होती है, जैसे राइम स्कीम बनता है उस हिसाब से वो लिखे, जैसे कि पोएम लिखी जाती है. This whole assignment scenario was to make Annie feel ashamed, but she made sure that she gave an effective reply. तो वो पूरा जो असाइनमेंट जो था उसका सिनारियो जो था वो एनी के लिए एक शर्मनाक हो चुका था, लेकिन उन्होंने ये सोच लिया था कि उसको एक जो है इफ़ेक्टिव जो है वो एक रिप्लाई मिलेगा, देंगी. शी फाइनली रॉट her 3rd assignment in the form of a poem which turned out to be great. तो उन्होंने जो 3rd assignment जो उन्हें दिया था quack quack quack, said Mistress Chatterbox, तो उसमें उन्होंने जो 3rd assignment जो लिखा वो पूरा पोएम के फॉर्म में लिखा, जो कि बिल्कुल अच्छा साबित हुआ उनके लिए. which turned out to be great. She wrote a satire that a father swan beat his 3 baby duckling to death because of their nosy nature. तो उसमें उन्होंने एक सटायर लिखा, एक दर्द लिखा उसमें उन्होंने कि एक जो फादर जो है
वो अपने बच्चियों को, जो डक बच्चे हैं, उनको मारता है और मार मार के मार देता है। क्यों? क्योंकि वो उनके नोजी नेचर की वजह से, क्वैक क्वैक क्वैक, डक हमेशा ऐसे ही करता है, तो उस नेचर की वजह से उनको मार देता है। तो हर गुड लक द प्रोफेसर टुक इट लाइटली, तो उसके अच्छे के लिए प्रोफेसर ने जो है उसको थोड़ा लाइटली लिया। द प्रोफेसर recited the entire poem in front of the class while giving his own remarks simultaneously। तो प्रोफेसर ने उस पोएम को जो है रीड किया पूरे क्लास के सामने और उन्हें जो है एक अच्छी तरह से रिमार्क दिया। द ऑथर बीइंग फॉर्चुनेट इनफ टॉक्ड uninterruptedly after this incident without any further homework as punishment। उसके बाद भी ऑथर जो है उन्होंने जो बात करना है वो बंद नहीं किया, और उसके बाद जो है उन्हें होमवर्क में कोई भी पनिशमेंट नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने जो पोएम जो लिखी थी वो इस तरह से, जो उन्होंने थर्ड असाइनमेंट इस तरह से लिखा था कि जिसमें पूरा सटायर उन्होंने लिखा था, और प्रोफेसर जो है वो भी हंसने लगे थे। Also Mr. Cassing, the professor started cracking jokes every now and then in front of class। तो मिस्टर कैसन जो प्रोफेसर जो थे वो हमेशा जो है जब भी वो बात करती थी तो उस पर वो जोक बना देते थे और पूरी क्लास के सामने वो बोलते थे, वो पूरी क्लास जो है हंसती थी। तो यहाँ पे आपके जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्यूरी है या कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।